कुछ कलाकार सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं होते, वो लोगों के दिलों की धड़कन बन जाते हैं। धर्मेंद्र भी हिंदी सिनेमा के ऐसे ही सुपरस्टार हैं जिनकी सादगी, मुस्कान और इंसानियत ने उन्हें करोड़ों लोगों का चहेता बना दिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको धर्मेंद्र जी के एक खास इंटरव्यू की कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने बारे में, करियर के बारे में और परिवार, फिल्मों और अधूरे ख्वाबों तक के बारे में खुलकर बात की थी। साल 2022 में दिए गए इस इंटरव्यू में सबसे पहले धर्मेंद्र जी से पूछा गया कि वो अपने जीवन का सबसे खूबसूरत पल किसे मानते हैं। इस सवाल पर मुस्कुराते हुए धर्मेंद्र जी ने कहा, वो पल जब मैंने अपनी पहली फिल्म साइन की थी। उन्होंने बताया कि साल 1960 में उन्हें उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा उनके करीबी दोस्त और गाइड अर्जुन ने ऑफर की थी। धर्मेंद्र जी के मुताबिक उस दिन उन्हें लगा कि जैसे उनका सबसे बड़ा सपना सच हो गया हो। वहीं इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अपनी कौन कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा पसंद हैं, धर्मेंद्र जी ने बिना देर किए अनुपमा, चुपके चुपके और खासतौर पर सत्यकाम का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सत्यकाम उनके दिल के बेहद करीब है और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी के साथ की गई लगभग हर फिल्म उन्हें बेहद पसंद है। फिर उन्होंने फूल और पत्थर, देवर और शोले जैसी फिल्मों का भी जिक्र किया। धर्मेंद्र जी ने कहा कि उस साल उनकी फिल्म प्रतिज्ञा भी रिलीज हुई थी, लेकिन शोले की जबरदस्त सफलता की वजह से उस फिल्म पर इतना ध्यान नहीं गया, जबकि उसमें उनका किरदार काफी चुनौतीपूर्ण था। वहीं जब धर्मेंद्र जी से शोले की शूटिंग के बारे में पूछा गया तो धर्मेंद्र जी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता था जैसे हम शूटिंग नहीं, पिकनिक मना रहे हों। उन्होंने बताया कि वो समय बेहद मजेदार था और वो हेमा मालिनी के साथ थे, जबकि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी वहां पर मौजूद थे। बेंगलोर के आसपास हुई शूटिंग की यादें आज भी उनके चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। वहीं इंटरव्यू में आगे उनके दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के करियर के बारे में भी पूछा गया और इस पर धर्मेंद्र जी ने गर्व से कहा, दोनों के अपने फैंस हैं और अपनी पहचान है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका परिवार कभी भी डर्टी गेम्स खेलने में विश्वास नहीं रखता। भगवान ने उन्हें जो दिया है वो उसी में खुश है और फैंस का प्यार ही उनके लिए सबसे बड़ी दौलत है। वहीं जब उनसे उनकी पसंदीदा को स्टार्स के बारे में पूछा गया तो धर्मेंद्र जी ने कई अभिनेत्रियों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि शर्मिला टैगोर और हेमा मालिनी के साथ काम करने का अलग ही मजा था। वहीं इसके अलावा माला सिन्हा, आशा पारेख और सायरा बानो के साथ भी उनकी कई सुपरहिट फिल्में रहीं। उन्होंने नूतन के साथ भी बंदनी को खास बताया और कहा कि बिमल रॉय जैसे महान निर्देशक के साथ काम करना उनके लिए एक यादगार अनुभव था। वहीं इंटरव्यू के दौरान जब उनसे कहा गया कि उन्होंने कभी भी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्मों में काम करने से परहेज नहीं किया, तो धर्मेंद्र जी ने बेहद सादगी से इसका जवाब दिया और कहा, अच्छा रोल किसी का भी हो, फिल्म अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने शोले का उदाहरण देते हुए कहा कि उस फिल्म में गब्बर सिंह और ठाकुर के किरदार उनसे भी ज्यादा मजबूत थे, लेकिन उन्हें इससे कभी कोई परेशानी नहीं थी। और आखिर में जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई सपना अधूरा रह गया, तो धर्मेंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान का दिया सब कुछ है, कोई ख्वाब अधूरा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि पिछले 60 सालों से देश की जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया है कि वो खुद को बेहद खुशकिस्मत मानते हैं और सबसे बड़ी बात, वो अपने फैंस से उतना ही प्यार करते हैं जितना उनके फैंस उनसे करते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के लिए बने रहें हमारे चैनल पॉडकास्ट स्पीकर के साथ।